अस्सलाम वालेकुम। आज किला यूसुफ किचन में पहले हम गूंदेंगे मकई का आटा और फिर उस आटे से हम बनाएंगे रोटी। यानी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आटा कैसे गूंदते हैं मकई का और फिर बहुत आसानी से रोटी कैसे बनाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को इसकी रोटी बनाना मुश्किल लगती है और वाकई थोड़ी सी मुश्किल भी होती है, खुसूसन उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी कुकिंग सीखनी शुरू की होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगी। तो चलिए पहले हम गूंदते हैं आटा। मैंने लिया 1 कप मकई का आटा और उसमें हस्बे जायका नमक डाला है। 1 कप मैंने नीम गर्म दूध लिया है। आहिस्ता आहिस्ता हम दूध शामिल करते जाएंगे और हम इस तरह अच्छी तरह आटे को इकट्ठा कर लेंगे। ना तो हमने बहुत सख्त रखना है और ना ही बहुत नरम रखना है, एक दरमियाने सी डो हमने बनानी है और इस तरह इसे मलते रहेंगे हाथों के साथ। जितना हम इसको मलेंगे उतना ही ये आटा अच्छा गूंदेगा और रोटी भी फिर अच्छी पकेगी। इस तरह हथेली के साथ आपने इस आटे को मलना है। 5-7 मिनट तक तो ज़रूर मलें। ये देखें, अब 5 मिनट के बाद सॉफ्ट डो तैयार हो चुकी है। अब इस तरह हम इसका बना लेते हैं पेड़ा। देखें, पेड़े में कोई क्रैक वगैरह नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छी सॉफ्ट डो बनी है। अब मैंने लिया है एक बटर पेपर, उसके ऊपर ऑयल लगा लिया है और इसके ऊपर अब रखेंगे ये पेड़ा जो हमने बनाया है। हाथों के साथ हम उसको थोड़ा सा फैला लेंगे। फिर उसके ऊपर रखेंगे दूसरा बटर पेपर, उसे भी मैंने ऑयल लगा लिया था। अब हम इसे बेलन के साथ बेलते हैं। ये बहुत बारीक रोटी बनेगी, जिस तरह हम गंदम की रोटी बनाते हैं उस तरह की रोटी बनेगी, बहुत मोटी रोटी नहीं बनेगी। अब आप कहेंगे कि ये रोटी गोल नहीं बनी। देखिए, बहुत बारीक हो गई है, लेकिन अगर आप बिल्कुल इसको गोल बनाना चाहते हैं, क्योंकि गोल रोटी बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत लगती है, तो इस तरह एक प्लेट रख के उसे दबा लेंगे। हम जो फालतू किनारे हैं वो उतार देंगे और अंदर से हमारी रोटी निकलेगी बिल्कुल गोल। ये वाले जो किनारे हैं इनको दोबारा रोटी अगर आपने बनानी है उसमें भी शामिल कर सकते हैं, वरना आप इसे परिंदों को भी डाल सकते हैं। अब मैं इसे पका रही हूँ लोहे के तवे पे। आप नॉन स्टिक पे भी बना सकते हैं। लोहे के तवे पे बनाना है या नॉन स्टिक पे, तो पहले इस तरह पूरे तवे पे हम मक्खन लगाएंगे और फिर आराम से रोटी उठा के तवे के ऊपर डाल देंगे। आप देखें कि कितनी बारीक रोटी बेली गई है। इस साइड पे भी हम मक्खन लगा लेंगे और 2-3 मिनट के बाद हम साइड चेंज कर देंगे। फ्लेम हमने रखना है मीडियम। अब दूसरी साइड मैंने चेंज की है, इधर भी मक्खन लगाएंगे। बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि रोटी बेलते हुए टूट जाती है, तो इस तरह अगर आप रोटी बनाएंगे तो बिल्कुल भी आपकी रोटी टूटेगी भी नहीं और बारीक रोटी बनेगी बहुत अच्छी। अब दोनों साइडों से पक चुकी है रोटी, मैंने उतार ली है। इसके ऊपर हमने रखा है मक्खन और इसकी मैं आपको थिकनेस दिखाती हूँ। ये देखें कि बिल्कुल जैसे गंदम की रोटी जितनी बारीक रोटी ये बनी है। ये देखें, और बहुत मज़े की और सॉफ्ट रोटी तैयार हुई है। अब आपने मुझे इसका फीडबैक ज़रूर देना है कि मेरा ये तरीका आपको कैसा लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ कर दीजिएगा शेयर। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।